नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आज आपको 9 पिन एप्सन LX131 प्रिंटर के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कैरिज स्टैकिंग और रिबन टेयरिंग। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारे सामने एप्सन LX131 9 पिन प्रिंटर है, जिसे हम खोलेंगे और आपको टिप्स देंगे, इसके बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा। ये आपका हेड है और ये रिबन है, साइड में ये लीवर है ब्लू कलर का। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्टर यूनिट है, ये ट्रैक्टर फ्रैक्शन लीवर है, ये इसका प्लेटन हो गया और ये कंट्रोल पैनल है। साइड में नोब है, ये मैनुअली मूव कराने के लिए, पेपर अगर फंस जाता है तो कहीं उसके लिए मूव कराने के लिए भी है ये नोब। अब हम आपको जो है सबसे पहले रिबन टेयरिंग के बारे में बताएंगे। रिबन टेयरिंग की प्रॉब्लम किस वजह से आती है। सबसे पहले हमें जो है रिबन की टेयरिंग की प्रॉब्लम जो है, रिबन को चेक करना पड़ता है कि ये जो रिबन फिटिंग सही है या नहीं है। अब नॉर्मल तो नहीं है, कहीं लूज़ तो नहीं है। अब ये जैसे देख रहे हैं आपको, मैंने रिबन निकाला है और ये आगे हेड और रिबन मास्क के बीच में जो है रिबन जाता है। इसके लिए हम ये आपको रिबन का जो है पॉइंट्स है, टिप, ये रिबन घूमता है इसकी वजह से, ये नोब की वजह से। जैसे ये देख रहे हैं, ये नॉर्मली जो है घूम रहा है रिबन, मैं घुमा रहा हूँ, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसमें यहाँ पे आपका एरो भी दे रखा है कि किस साइड में मूवमेंट करनी है। इससे आपको कोई पूरी जानकारी मिल जाती है कि इसे क्लॉकवाइज ना घुमा के एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये रिबन ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, ये अभी बिल्कुल सही रिबन है और जेन्युइन रिबन है एप्सन का। तो सबसे पहले हमें रिबन टेयरिंग में हमें ये चेक करना है कि रिबन ख़राब तो नहीं है बीच में, और दूसरा लूज़ तो नहीं है, मूवमेंट्स प्रॉपर स्मूथ हैं। तो ये सबसे पहला टिप्स, तो हमको ये क्वेश्चन देखनी पड़ती है कि रिबन सही होना चाहिए। सेकंड स्टेप ये है कि इसमें हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे सामने जो है ये RD असेंबली है। RD असेंबली का पूरा नाम है रिबन ड्राइव असेंबली। रिबन ड्राइव असेंबली पूरी असेंबली है। इसमें 3-4 गियर होते हैं जो आपस में कंबाइंड होते हैं, अटैच्ड होते हैं। और ये रिबन ड्राइव असेंबली ये बेल्ट के साथ अटैच्ड होती है। ये बेल्ट इस आगे मोटर के साथ अटैच्ड होती है। जब प्रिंटर को हम ऑन करते हैं तो इसको जो कार्ड से सिग्नल मिलते हैं, तो वो जाके जब बेल्ट मोटर मूवमेंट होती है, उसके साथ साथ बेल्ट मूवमेंट होती है, और बेल्ट के साथ यहाँ देख रहे हैं रिबन ड्राइव मूवमेंट होती है। जैसे ये मैं आपको मैनुअली मूव करा के दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही जो है अंदर से जो सिग्नल्स आते हैं ये इसको मूवमेंट्स कराती है। और उसके बाद ये जो है ये रिबन ड्राइव असेंबली इस रिबन को जो है ये पॉइंट्स को ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसके नीचे ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स जो है इसके रिबन ड्राइव की असेंबली के अंदर जाता है और ये फिर ये मूवमेंट करता है। जैसे मैं अभी आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। अब ये देख रहे हैं ना, बैक साइड से मैंने लगाया है और इसके बाद मैं इसको यूँ टच कर रहा हूँ और ये रिबन इस हेड और रिबन मास्क के बीच में जा रहा है। अभी देखिए, जैसे ये लूज़ है तो मैं इसको जैसे ही घुमाऊंगा तो ये जो है रिबन का जो पॉइंट्स है ये घूमेगा। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं, जब मैं घुमा रहा हूं तो वहां से मोटर घूम रही है, उसके बाद बेल्ट घूम रही है, और उसके साथ बेल्ट से जो रिबन ड्राइव की जो गियर्स हैं वो घूमने के बाद ये आपको ऐसे घूमेगी और ये प्रॉपर स्मूथ घूमेगी। अगर जैसे अभी ये जो है फोल्ड में ही नहीं हो रहा है रिबन यहाँ पे, तो इट में से बिल्कुल प्रॉपर सही है इस कंडीशन में। तो हम आपको इसको अभी खोल के भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो है आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रिबन रिमूव करेंगे। ये हमने रिबन रिमूव कर दिया है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि हम इसका जो है ट्रैक्टर यूनिट रिमूव करेंगे। ट्रैक्टर यूनिट रिमूव करने के लिए ये साइड में हल्का सा प्रेस करेंगे, ये ऊपर की तरफ कर लेंगे, और ऐसे ही जो है लेफ़्ट साइड में भी है, इसको ऊपर करेंगे और ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, अपने लॉक से आउट हो जाएगा। इसको बड़े प्यार से हम साइड से करके निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं स्क्रू, जो हमारे टॉप कवर को निकालने के लिए उससे पहले हमें स्क्रू खोलने पड़ेंगे। ये स्क्रू लगे पड़ेंगे इसमें।
ये मैंने स्क्रू खोल लिए हैं और इसके साथ ये नोब है, नोब पर मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं इसका कवर रिमूव करूँगा। ये मैं कवर, टॉप कवर रिमूव कर दिया है मैंने। ये हमारा टॉप कवर भी बाहर निकल गया है। अब ये देखिए, आपको ओपन करने के बाद और ज़्यादा जो है डीपली थोड़ा सा जो है नज़र आ रहा है कैसे कैसे क्या है। तो अभी इसमें हम देखेंगे आपका ये सारा जो है कैसे खोलना है, क्या करना है। तो इसके लिए आप यहाँ देखेंगे लेफ़्ट साइड में स्प्रिंग लगा हुआ है जो मोटर की टेंशन के लिए होता है। ये स्प्रिंग को हम अभी रिमूव करेंगे जिससे हम इसकी बेल्ट लूज़ हो जाएगी। इस बेल्ट का नाम है टाइमिंग बेल्ट। ये हम जो है इसको रिमूव करेंगे। ये हमने इसको यहाँ रिमूव कर दिया है। ये देखिए, अब हमने बेल्ट को हटा रहे हैं। ठीक है, ये हमने हटा दिया है इतना। अब ये देखेंगे ये सारा पोर्शन अलग हो गया है इसका। इसके अलावा अब हम आपको जो है पूरा टोटली डिसेंबल करके दिखा देंगे। ये आपके स्क्रू हैं, इसका मैकेनिज़्म ही हम पूरा बाहर निकाल लेंगे जिससे ये आराम से बड़े प्यार से आरडी असेंबली निकल जाए। ये एक स्क्रू ये है, 4 स्क्रू लगे हुए हैं, 2 लेफ़्ट साइड में, 2 राइट साइड में। ये स्क्रू और है आपके सामने। अब इसका हम कंट्रोल पैनल खोलेंगे। इसकी जो वायर्स है, कनेक्शन है, कार्ड पे हैं, इसलिए हम इसको कंट्रोल पैनल को हमें खोलना पड़ेगा। हमने खोल लिया है इसको। इसके बाद यहाँ खोलेंगे हम इसे। ये हम अभी जो है लॉजिक कार्ड में जो कनेक्टर हैं सारे मैकेनिकल जो है कैरेज मोटर के, पेपर फीड मोटर्स के और सेंसर्स के, ये सारे हम रिमूव करेंगे। उसके बाद हम मैकेनिज़्म को जो है पूरा निकाल देंगे। अभी ये देखिए, ये हेड केबल का कनेक्टर है, ये हमने रिमूव कर दिया। ऐसे ही जो है कैरेज मोटर और पेपर फीड मोटर के भी हैं, ये हम रिमूव कर रहे हैं सारे। ये देखिए, हमने रिमूव कर दिया है, ये हमने सारे निकाल दिए हैं। अब ये देखेंगे आप, ये सारे निकल गए हैं। अब हम इस जो है मैकेनिज़्म को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ये हमारा मैकेनिज़्म निकल गया है। हमने रख दिया है। हम इसका बेस जो है, इसे बेस कहते हैं पर्टिकुलर, जिस पे फिट होता है, ये सारा बेस है। और इसमें यहाँ पे अंदर जो है यहाँ पे पावर सप्लाई होती है और ये जो है हमारा लॉजिक कार्ड है। और ये नीचे का बेस फ्रेम है, इसे बेस फ्रेम कहते हैं पर्टिकुलर। इसे हम साइड में रख रहे हैं। ये हमारा मैकेनिज़्म आ गया है। इसमें हमने आपको जैसे दिखाया था कि लेफ़्ट साइड से हमने जो है स्प्रिंग निकाल के और ये बेल्ट को लूज़ कर लिया था। और ऐसे ही हम जो है इसमें आपको रिबन ड्राइव असेंबली, जिससे कि हमें रिबन फाड़ने, स्टकिंग की प्रॉब्लम, इस रिबन ड्राइव असेंबली से कैरेज स्टकिंग की भी प्रॉब्लम आती है कि, तो ये हम आपको जो है रिबन ड्राइव असेंबली निकालने के लिए पहले ये आपका स्क्रू जो है हम निकाल रहे हैं। उसके बाद फिर राइट यहाँ पे भी एक साइड में 2 स्क्रू लगे होते हैं, ये हम इस तरह से इसको ओपन कर रहे हैं। और इसके अलावा भी एक यहाँ पे जो होता है मेटल की स्टिप टाइप सी होती है, ये भी हमें निकालना पड़ता है। इसके बगैर यह कुछ नहीं निकल पाएगा, आरडी असेंबली रिमूव नहीं हो पाएगी।
अब ये देख रहे हैं जैसे पत्ती है, ये जो है बीडी पुली के ऊपर है। ये हमने इसको निकाल लिया है ऐसे। ये निकल गया है, हमने बेल्ट को रिमूव कर लिया है। और ये देख रहे हैं, ये बड़े प्यार से ऐसे जो है आप निकाल सकते हैं इसे। ये हमारा पोर्शन है पूरा रिबन ड्राइव असेंबली का। ये सारे गियर्स इसके अंदर इसके साथ अटैच्ड हैं। अब हम जिसको हाई कराएंगे तो आप देखेंगे कि ये रिबन ड्राइव असेंबली पर ब्लैक वाला गियर को देखिए, ये घूम रहा है दोनों साइड्स में, और ये ऐसे दोनों साइड में घूमना चाहिए। अगर ये दोनों साइड में घूम रहा है तो इट मीन्स ये बिल्कुल परफेक्ट है और स्मूथ घूमना चाहिए, टाइट भी नहीं घूमना चाहिए। तो ये है, इसकी वजह से हमें जो है रिबन टेयरिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके मूवमेंट होने से जो है आगे कैरिज स्टक भी हो जाता है। तो ये हमारा मेन पार्ट है जो रिबन को घुमाता है। इसे हम फिर अब प्रॉपर फिट कर देते हैं। फिट करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे रिबन टेयरिंग के बारे में, जो कि आपका ये जो यूनिट है, कैरेज यूनिट जिसे हम कहते हैं, जिस पे हेड लगा हुआ है, तो हम इसे निकाल लेंगे हेड को। इसमें हेड में एक ही स्क्रू होता है, ये हम स्क्रू हमने निकाल दिया है इसे। अब ये देखेंगे इसमें ये पिनहेड है, ये 9 पिन का पिनहेड होता है। इसमें काउंट भी करेंगे तो आपको जो है 9 पिन सामने नज़र आएंगे। ये 9 पिन है और बिल्कुल स्ट्रेट स्मूथ है और स्ट्रेट है, अब नॉर्मल नहीं है। और इसका जो है फिंगर से टच करके आप ये देख सकते हैं कि कोई पिन ऊपर नीचे है या नहीं है। तो इट मीन्स आप सरफेस पे आपको जैसे हाथ फेरेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल अभी स्ट्रेट है। अगर अब नॉर्मल हुआ तो ये पिंस आगे की तरफ पीछे की तरफ होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। उसके अलावा आपको यहाँ पे ये दिख रहा है रिबन मास्क, ये रिबन मास्क है। अब ये रिबन मास्क का जो है मेटल की पत्ती टाइप सी होती है, इसे आप देखेंगे। अब ये है, मैं इसको निकाल के भी दिखा रहा हूँ आपको। ये रिबन मास्क मैंने ऊपर खींच लिया है, पुल कर लिया है और ये इस तरह से कर दिया है। अब ये देखेंगे इसमें रिबन मास्क में ये आपका पॉइंट्स है जिसके अंदर से पिंस फायर करती हैं। ये प्रॉपर स्मूथ रहना चाहिए और शार्पनेस भी नहीं रहनी चाहिए। अगर ये शार्पनेस रही और ख़राब हुआ तो उस कंडीशन में आपका रिबन भी फाड़ सकता है और स्टकिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये रिबन मास्क एक प्रॉपर अपना एडजस्टमेंट के साथ सेट होता है, आगे पीछे नहीं। अब जैसे ये देख रहे हैं, और ये जो है कैरेज यूनिट है, तो कैरेज यूनिट में भी आप देख ही रहे हैं प्लास्टिक की यूनिट होती है पर्टिकुलर, और इसके आगे जो है रिबन मास्क सेट होता है। तो अभी मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, ये देखिए लाइट में ये जो है ग्रिपिंग टाइप सा है, होल टाइप से हैं। इस होल में मैं अब इनको डाल दूँगा तो इसके बाद यह अपने आप उस पोर्शन पे सेट बैठ जाएगा। अब ये देखिए ये प्रॉपर अब बैठ गया है अंदर। लेकिन अब इसको डालने से पहले अब ये देख लीजिए सीधा है या उल्टा है। अभी ये हमने सीधा ही फिक्स किया था, आप इसको यूँ भी ही फिक्स नहीं कर सकते, तो इसलिए ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे फिट करना है इसको आपको। जैसे ही आप इसे फिट करेंगे आपको अपने आप ही प्रॉपर अपनी ग्रिपिंग में चला जाएगा ये। अब ये देख रहे हैं सामने है, ये मैंने इसको डाल दिया है इस पे। ये आरडी असेंबली और रिबन मास्क, ये जो है कैरेज स्टकिंग में भी इनका रोल होता है, आरडी असेंबली और रिबन मास्क दोनों का ही। क्योंकि कोई भी, अब जैसे ये हेड है, ये अब मैं आपको हेड लगा रहा हूँ और उसके बाद आपको और जानकारी दूंगा। तो पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ। ये मैं हेड लगा रहा हूँ अपने उसी से, और ये एक स्क्रू इसमें कस रहा हूँ। ये मैंने स्क्रू कस दिया है। अब आपको आरडी असेंबली भी मैं लगा देता हूँ, रिबन ड्राइव असेंबली जिसका नाम मैंने आपको बताया है। तो इसको लगाने के लिए आप देख रहे हैं सिंपल सा तरीका है और कुछ नहीं है। आप नीचे डालीजिए और हल्का सा टेढ़ा करेंगे तो ये अपने आप जो है यहाँ पे सेट हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये अटक रही है साइड में कहीं, ये आ गई है। अब देख रहे हैं जैसे मैंने लगाया है
तो ये अपने आप सेट हो जाएगी। अपने ग्रिपिंग में देख रहे हैं जैसे अभी ये होल्स प्रॉपर मैच कर गए हैं, तो इसको प्रॉपर सेट करना पड़ता है इसको साइड से। और जब इसके होल मैच हो जाए तब जाके आप इसे एक बार देख लीजिए कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसके बाद इसके 2 स्क्रू हैं, उसे आप टाइट कर दीजिए। ये लगा दिया, एक इस साइड में है और एक लेफ़्ट साइड में, ये मैंने कस दी है। और इसके बाद ये देखिए ये घूम रहा है प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जो है यहाँ पे ये बेल्ट है, ये मैं बेल्ट लगा देता हूँ। ये मैंने बेल्ट यहाँ पे ऐसे लगा दी है। और ये आपकी पत्ती है साइड में जो इसके ऊपर लगती है, जो इसके सपोर्ट करती है कि आगे पीछे टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो ये जो है ये लग गई है। और ऐसे ही यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ग्रिपिंग में फंस गया है, अपने आप लॉक हो गई है। इसके बाद यहाँ पे भी जो है स्क्रू लगा दीजिए। ये हमने कस दिया है और ये हमारी आरडी असेंबली हमने फिट कर दी है। और ये बेल्ट है, इसको बेल्ट लगाने के बाद आपको और भी जानकारी दूंगा मैं। ये मैंने बेल्ट लगा दी है और इसके साथ जो है इसका स्प्रिंग है जो इसकी टेंशन को करता है। अभी जैसे ये लूज़ है तो इट मीन्स इसको टेंशन देना ज़रूरी है। ये लग गया है और इसकी टेंशन बन गई है। अब ये देखेंगे ये सारा अपना प्रॉपर मूवमेंट कर रही है। जैसे ही मैं मैनुअल करवा रहा हूँ मूवमेंट्स, तो इसके साथ ये रिबन ड्राइव असेंबली भी देखिएगा ये घूम रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे भी अगर रिबन को लगाऊंगा ऐसे, तो आप देखिएगा कि ये रिबन अभी भी प्रॉपर स्मूथ कर रहा है। ये हमारा लगाने का रीज़न ये है कि हम पहले ही इसे चेक कर लें बॉडी में फिट करने से पहले कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जैसे ये देख रहे हैं आपने, मैं मैनुअली कैरेज यूनिट को जो है मूव करा रहा हूँ, तो ये दोनों साइड में लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दोनों साइड में जाते हुए समय ये अपना फंक्शन कर रही है। तो इट मीन्स ये हमारा प्रॉपर अभी आरडी असेंबली वगैरह प्रॉपर फिट लगी हुई है, तो इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा रीज़न ये है इसका कि जैसे हम ये करते हैं तो कई बार जो है हमारा रिबन ऐसे फोल्ड सा हो जाता है या ऊपर निकल जाता है, तो वो हमारा मैक्सिमम चांस जो है रिबन मास से होता है, ठीक है। और तीसरा इसका रीज़न ये है कि हमें कभी भी जो है ये हेड गैप एडजस्टमेंट करना है तो उसके लिए हमें पहले रिबन निकालना पड़ता है और उसके बाद हेड को निकालने के लिए ये आपको बताया ही था पहले हम जैसे ये निकालते हैं। ये स्क्रू खोल दिया, ये स्क्रू खोल दिया हमने और ये हेड निकल गया बाहर। और उसके बाद हम इस पत्ती को निकाल लेंगे जिसका नाम है रिबन मास्क। इसको निकालने के बाद हम इसे यूँ टाइट कर देंगे। और इसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है फीलर गेज। वो फीलर गेज का काम ये है कि वो जो है इसके गैप को सेट करना पड़ता है हमारे को सिंगल पोजीशन पेपर्स के लिए। तो अगर वो आपके पास नहीं है तो हम एक विजिटिंग कार्ड लेके इसको हम इस अप्रॉक्सीमेट इसके बीच में रख के इस तरह से हम इसका गैप कर सकते हैं। और वो भी जो है लेफ़्ट एंड राइट साइड और सेंटर पॉइंट्स में ये हम कर सकते हैं। अभी जैसे मैं देख रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, लेफ़्ट साइड में मैंने इसको घुमाया, मैंने यहाँ पे गैप किया, ये मेरे को टाइट नहीं है, नॉर्मल जाना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़। तो ये इस तरह से जो है ये मैंने देखा है, इस साइड में भी देखा है और इस साइड में भी देख रहा हूँ और राइट साइड में भी। तो ये पैरेललिज्म में जो है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, चारों तरफ से जो है पैरेललिज्म में गैप बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम विजिटिंग कार्ड के थ्रू जो है अपना ये हेड गैप भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है आपको कैरेज को निकाल के चेक करने में और सफाई करने में कई बार क्या होता है हमारे जो है कैरेज यूनिट में डस्ट आ जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम होती है। अभी मैं जैसे ये इसका हेड रिमूव करूँगा, आप ये देख रहे हैं, पहले भी मैंने हेड रिमूव किया था, ये मैंने निकाल दिया है। उसके बाद मैं इसकी केबल निकाल रहा हूँ। ये देखिए ये जो है केबल मैंने रिमूव कर दी है और ये 9 पिन का प्रिंटेड है जो कि आपको फिजिकली है। और पीछे से इसकी कंडीशंस ये होती हैं।
ये मैं आपको बता रहा था जैसे कि जो है इसका कैरेज यूनिट को भी हम जो है रिमूव करके देखेंगे। और ये अभी जैसे ये देख रहे हैं तो ये प्रॉपर स्मूथनेस है इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि जो डिस्टर्बेंस है। और इसके साथ साथ में हम इसके प्ले को भी देखते हैं। प्ले इन द सेंस कि जो है इसके अंदर जो इसके बुश होते हैं उसमें गैप ना आ जाए। गैप आने से भी क्या होता है कि हमारी जो है ये कैरेज यूनिट्स जिगजैग करती है, हिलती है। अभी ये देख रहे हैं आपके सामने, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है जैसे मैं हिला रहा हूँ। तो अभी ये प्रॉपर फिक्स है और बुश भी इसके नहीं घिसे हुए हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम जैसे ये मूवमेंट्स करा रहे हैं उससे भी हमें पता चल जाता है। तो इसको मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ कैसे इसको ओपन करना है और कैसे रिप्लेस करना है इन केस कि आपकी जो है कैरेज यूनिट अगर ख़राब हो जाती है या प्ले आ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको टिप्स दे देता हूँ, थोड़े से जानकारी देता हूँ। अभी ये आपके सामने ये पूरी यूनिट है और इसी के लिए जैसे मैंने ये स्प्रिंग लगाया था तो इसको जो है स्प्रिंग को निकालना पड़ेगा। ये मैंने निकाल दिया है इसका स्प्रिंग यहाँ से। इसके बाद फिर यहाँ पे राइट साइड में ये जो है लीवर है, एडजस्टमेंट लीवर है, जो कि हेड गैप को एडजस्टमेंट करने के लिए होता है। लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों तरफ होता है। जैसे मैंने आपको पैरेललिज्म के बारे में बताया था कि जो है इसका हेड गैप जो है दोनों तरफ से, तीन तरफ से चारों पैरेलल हो जाना चाहिए था। बिल्कुल स्ट्रेट एक्यूरेंसी होनी चाहिए, 0.4 mm का गैप होना चाहिए। अभी मैं इसको जो है सीधा इसको लीवर को निकाल लूँगा। ये मैंने लेफ़्ट साइड में एक स्क्रू खोला है। इसके बाद में इसका जो है ये करके आपका ये लीवर ये मैंने रिमूव कर दिया है। अब आप ये देखेंगे कि ये जो है साइड से ये है कैरेज सॉफ्ट मैं निकाल रहा हूँ, ये प्रॉपर रिमूव मैंने कर दिया है। और ये हमारी जो है कैरेज सॉफ्ट है और ये इसके अंदर जो है ये पूरी कैरेज यूनिट है। और ये इसके अंदर एक ऑयल पैड होता है जिसमें हम ऑयल डालते हैं, 2-4 बूंदें इसमें ऑयल की डाल देते हैं जो कि ये गीला रहे और इस कैरेज की स्मूथनेस बनी रहे। और लॉन्ग टाइम के बाद जो है जब ये जो है ड्राई हो जाता है तो इसकी सर्विस करनी पड़ती है और ऑयल डालना पड़ता है। तो इसके लिए हमें अगर कुछ कैरेज चेंज भी करनी पड़े तो ये आपकी कैरेज सॉफ्ट पूरा इतना ओपन करना पड़ता है। और इसके साथ ये बेल्ट निकाल के, जिस हिसाब से ये देख रहे हैं, इसको मैं पुश कर दूंगा अंदर की तरफ तो ये जो है बेल्ट भी निकल जाएगी। तो अब ये देखिए, अभी मैं इसको फिर फिट करता हूँ। अब इसका भी और ध्यान रखना है, ये यहाँ पे एक डी कट टाइप सा जो है ये आपका नॉचेस टाइप सी है, जो कि ये डी कट जो है आपका लेफ़्ट साइड में जहाँ पे लीवर बना हुआ है, ये लीवर है, ये लीवर का जो है कट अंदर से डी कट टाइप सा है। तो इसे हम जो है इसी पोजीशन पे डालेंगे कि वो डी कट अपने डी कट में फंस जाए और ग्रिपिंग में आ जाए। इसके लिए अभी हम देख रहे हैं, ये हम इसको अभी हमने ऑयलिंग ऑलरेडी इसको की हुई है तो इसलिए हमें ऑयल डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओवरलोड भी ऑयल डालना नुकसानदायक होता है। अब ये डी कट को डी कट में फंसाना पड़ेगा मुझे, तब जाके ये अपना प्रॉपर आ जाएगा। ये आ गया है मेरा डी कट में। अब मैं जैसे रॉड देखूंगा तो देखिए रॉड मूवमेंट हो रही है, तो एक फिर से ये प्रॉपर फिट हो गया है डी कट में। और उसके बाद मैं जो है यहाँ पे इसका लेफ़्ट साइड में जो हमने ये माइक्रो एडजस्टमेंट लीवर था वो उसको निकाला था, तो इसे हम दोबारा से इसको फिट कर देंगे अपनी पोजीशन पे। ये मैंने किया और ये मैंने इसको सेट कर दिया। इसके बाद मैंने इसका एक लेफ़्ट साइड से स्क्रू भी निकाला था जिसे मैं प्रॉपर इसके साथ ही जो है लगा देता हूँ। ये मैंने स्क्रू भी टाइट कर दिया है। ये आपका हो गया है। जो रीज़न है आपकी कैरेज स्टकिंग से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम इसी से आती है। ये रॉड ड्राई भी हो जाती है और इसमें कभी डस्ट आ गया या कुछ ऑयल पैड, जो ऑयल रिंग होते हैं, कईयों में ऑयल रिंग होते हैं, कईयों में ऑयल पैड होते हैं। तो इसमें ऑयल पैड है, वो छोटा सा ऑयल पैड है, तो वो भी जो है ड्राई हो जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी हम आपको इसको जो है और प्रॉपर बंद करके इसको चेक करवाते हैं। ये मैं इसको मोटर के ऊपर चढ़ा रहा हूँ बेल्ट को, कैरेज बेल्ट को, टाइमिंग बेल्ट जिसका नाम है, टेक्निकली नेम इसका जो है टाइमिंग बेल्ट है। और ये रिबन मास्क है जिसे मैं को लगा रहा हूँ।
ये आ गया है, ये मैंने रिबन मास्क लगा दिया है और ये बैठ गया है रिबन अपनी पोजीशन, ये सेट हो गया है। इसके लिए जो है ये स्प्रिंग है, टेंशन स्प्रिंग है इसका नाम। इसको मैं साइड में मोटर के इस साइड में लगा दूंगा, जिससे इसकी जो है बेल्ट की टेंशन बनी रहेगी। ये है, ये मैंने इसको ये लगा दिया है, ये इसकी टेंशन हो गई। अब देखेंगे ये इसकी बेल्ट की टेंशन हो गई है। अब इसको आराम से घुमाएंगे तो ये मूवमेंट होगी, कहीं प्रॉब्लम स्टकिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर ये थोड़ी सी लूज़ भी होती है तो भी स्टकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और ये आपका लीवर है, और जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे इसमें जो है आपको हेड गैप सेट करना पड़ता है, और वो भी जो है यूँ आप हेड लगा के रिबन मास्क निकाल के और उसके बाद फिर जो है आप इसका हेड गैप जो है विजिटिंग कार्ड के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। तो ये आपको जो है पूरा मैंने दिखा दिया है खोल के। इसके बाद मैं इसे फिट कर रहा हूँ। ये मैंने जो है केबल लगा दी है, हेड केबल, ये भी 9 पिन का प्रिंटेड है। तो जो है ये इसके लिए जो है मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये हेड का स्क्रू है जिसमें एक ही स्क्रू लगता है। ये मैंने स्क्रू भी लगा दिया। अब इसे हम प्रॉपर फिट करेंगे बेस में। ये हम अपना बेस उठाते हैं। ये बेस आपका ये है। अब ये देखेंगे कि पूरा इसका जो है प्रॉपर अपना एडजस्टमेंट के हिसाब से सेट होता है। ये मैंने बेस लगाया है और ये इसकी सेटिंग्स है। ये अपना लॉकिंग में फंस जाता है, ग्रिपिंग में फंस जाता है। ये चारों तरफ से देखेंगे, ये और ये अपने ग्रिपिंग में फंस जाएंगे। और इसके यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप के ये स्क्रू होते हैं। तो इसे आप जो है यहाँ पे फिट कर दीजिए। ये मैं फिट कर रहा हूँ इसको। साथ साथ में जो इसके अर्थिंग के पॉइंट भी है वो भी मैं फिट कर रहा हूँ। सारे अर्थिंग के पॉइंट्स हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं। ये हमने अर्थिंग के पॉइंट सारे लगा दिए हैं। अब इसके जो है हम लॉजिक कार्ड के कनेक्शन करेंगे। ये कनेक्शन में हम आप पे दिखा रहे हैं मोटर्स वगैरह के कनेक्शन हैं। एक ये है और एक ये है। ये दोनों एक पेपर फीड मोटर का और एक कैरेज मोटर का कनेक्शन है। और बाकी ये जो हैं आपके ये होम पोजीशन का है। और ये सारे जो सेंसर्स हैं, एक सेंसर जो है ये आपका पेपर एंड का हो गया है और एक जो है ट्रैक्टर फ्रिक्शन लीवर का हो गया है। और ये आपका है एक और ये हो गया है आपका, और एक जो है ये होम पोजीशन का हो गया है। तो इस तरह से इसमें जो है आपका 1 2 3 4 सेंसर होते हैं। पहला हो गया होम पोजीशन सेंसर, ऊपर हो दूसरा हो गया हेड गैप लीवर सेंसर, तीसरा हो गया पेपर एंड सेंसर और चौथा हो गया ट्रैक्टर फ्रिक्शन सेंसर। ये मैं इसकी हेड केबल लगा रहा हूँ, प्रॉपर देख के लगानी पड़ती है।
ये इसका केबल्स का रूटीन्स इस तरह से, जिसमें कि केबल फंसे ना। इसके बाद ये इसका बाहर हाउसिंग यूनिट, ये इसको प्रॉपर यह है कि डस्ट वस्ट ना जाए और चूहों से भी सावधान रहें। इस कंडीशन में डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये मैं जो है आपको जो स्क्रू है मैंने लगा दिए हैं, ये आ गया है। और इसके बाद फिर जो है ये बेस के स्क्रू लगा रहा हूँ, ये हो गए हैं। इसके बाद ये कंट्रोल पैनल है आपके सामने, इसमें 2 स्क्रू लगते हैं। अभी इसे मैं पावर ऑन करके देखूंगा, ये देखूंगा कि कहीं मेरे कनेक्शन गलत तो नहीं हुए हैं, इसलिए मैं पावर कॉर्ड इसे कनेक्ट कर रहा हूँ और प्रिंटर को ऑन कर रहा हूँ। ये अपना प्रॉपर पोजीशन पे, होम पोजीशन पे आ गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बस एक बार मैं जो है अपना ये लीवर जो है कट शीट बोर्ड पे डाल दिया है मैंने, कट शीट बोर्ड पे ऑलरेडी था इस पे। इसको मैं देखा, ये देखिए अपने आप प्रॉपर आ गया है। तो इट मीन्स ये जो है आपका हमारा जो है जो कनेक्टर्स वगैरह हैं मेन बोर्ड के, लॉजिक कार्ड के कनेक्टर बिल्कुल प्रॉपर सही लगे हैं। और इसके बाद जो है ये हमारा होम पोजीशन सेंसर है। इसका फंक्शन ये है कि जैसे ही ये अपना कैरेज यूनिट जिसे कहते हैं हम, CR यूनिट या कैरेज यूनिट, ये लेफ़्ट साइड में जाएगा और ये इसके बाद इसको टच करेगा, तो ये सेंस करता है कि पर्टिकुलर यहाँ तक हमें होम पोजीशन आ चुका है। और इसको जो है सिग्नल मिलते हैं अंदर कार्ड से और वो अपनी एक पोजीशन तक रहता है, उससे आगे नहीं जाता। बाई चांस ये अगर ये ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो है अपना एक ये अपना पोजीशन पे प्रॉपर नहीं आता है। तो इसके लिए जो है इससे जो है आपको स्टकिंग भी कई बार होने के चांसेस रहते हैं कि अब नॉर्मल बिहेव करे तो भी स्टकिंग हो जाती है उससे, सेंसर से। और दूसरा ये है आपका ये हेड गैप लीवर है, इससे भी जो है पेपर स्टकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर हेड गैप कम हो तो स्टकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो है रीज़न है। और इसके लिए जब आपको जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी उसी हिसाब से आपको ज़्यादा पता चलेगा और उसी हिसाब से हम आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। ये सर मैंने आपको बता दिया था सारा आपके जानकारी के लिए कि जो कैरेज यूनिट वगैरह है ये सारा हमने प्रॉपर फिट कर दिया है। अब इसको जो है टॉप कवर लगाने जा रहे हैं और प्रिंटर को ऑन करके चेक भी कर लिया है कि जो है इसके कनेक्टर हैं लॉजिक कार्ड के वो प्रॉपर सही लगे हुए हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे अब हम बंद करेंगे, इसके लिए हम आप जो है ये टॉप कवर लगाएंगे। ये हमारा टॉप कवर है और इसका बड़े प्यार से हम ये देख के ये अपने आप लग गया है, फिक्स हो गया है। तो ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी है। इसके लिए जो स्क्रूज हैं वो सारे स्क्रूज लगा देंगे हम। ये हमने टॉप कवर फिट कर दिया है। उसके बाद हम ये रिबन लगाएंगे। रिबन को भी क्या करना है, हमने पहले बैक साइड का पोर्शन लगाएंगे, बैक साइड में फिट करेंगे और उसके बाद फिर जो है ये लीवर को देखेंगे। उसके बाद ये लॉक पे हो गया है और इसके बाद रिबन और पिन हेड के आगे जो है हम इसे लगा देंगे और उसके बाद इसकी मूवमेंट्स देख के कि हाँ भाई प्रॉपर मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, इससे और आइडिया लग जाएगा हमें। ये हमारा सेट हो गया है। इसके बाद हम ट्रैक्टर यूनिट लगा के इसे क्लोज करेंगे। ये भी बड़े प्यार से हमें देखना पड़ता है लॉक। इसके करने के बाद जो है ये से हम लॉक कर देते हैं और ये साइड में दोनों लॉक प्रॉपर लग जाते हैं। और इसके बाद हम अगेन एक बार इसको जो है लोड करके देख लें। और ये हमारा जो है कट शीट में है और ये हम ट्रैक्टर यूनिट पे हम इसको पोजीशन पे कर लेते हैं और साथ साथ हम नोब भी लगा ही देते हैं। बाई चांस हमें अगर मैनुअल भी घुमाना पड़ा तो इसमें हम मैनुअल घुमा सकते हैं। अभी ये देखिए जैसे मैनुअल हमने घुमाया है तो ये अभी ये ट्रैक्टर यूनिट्स
मूवमेंट्स होने लगी है स्प्रॉकेट्स के। और ये अब हम एक पेपर लोड करेंगे। हमने पावर ऑन कर दिया है। ये हमने जो है यहाँ पे पेपर लगा दिया है। ये फ्लैप ओपन करके अगेन दूसरी साइड पे भी हम ये लगा देंगे। ये लगा दिया है और ये लॉक कर दिया है हमने। अब ये देखिए, और इसमें आपको ये देख रहे हैं कि अभी ये जो है ब्लिंक कर रहा है। इट मीन्स 2 LED हैं। ये जो है ड्राफ्ट मोड पे है अभी। और इसको हम, ये आपका लोड का बटन है, ये लोड कर दिया है। और अभी हमें अगर ये आपका जो है स्पीड का भी हमें चेंज करना है, रोमो फॉन्ट साइज़ का, तो हम इसे कैसे करेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ, साथ साथ लगे। इसको जो है हम पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद इसको 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे। एक बीप आएगी जिसमें कि इसमें मेंशन भी किया हुआ है आपका प्रेस 3 सेकंड। उसके बाद हम यहाँ पे इस बटन को जो है प्रेस करके चेंज करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका इंडिकेशन दे रखा है ग्रीन, और ये डॉटेड है। ये इट मीन्स ब्लिंकिंग कर रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो ये जो है आपका ड्राफ्ट मोड पे है, ब्लिंक कर रहा है। और पहला जो LED है वो है ऑफ, तो ये ऑफ और ब्लिंक, इट मीन्स ये है अभी आपके ड्राफ्ट मोड पे है। अभी जैसे ही मैं इसे चेंज करूँगा तो ये अभी रोमन मोड पे आ जाएगा। जो ब्लिंक कर रही है LED वो ऑफ हो जाएगी और पहले वाली ऑन हो गई। अब ये देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये ग्रीन हो गई पहले LED और दूसरी ऑफ हो गई, तो ये रोमन मोड पे चला गया। अब इसमें जो है रोमन फॉन्ट्स आएंगे। इसके अलावा अगेन प्रेस करूँगा तो ये जो है आपका जो है इस जो है ब्लिंक कर जाएगा, दोनों ऑन हो गए हैं। तो इट मीन्स ये है सेंस सेरिफ मोड पे आ गया। अगेन इसे प्रेस करूँगा तो ये पहुँच गया है आपका सेकेंड स्टेप पे, हाई स्पीड ड्राफ्ट। HSD मतलब होता है हाई स्पीड ड्राफ्ट। तो ये हाई स्पीड ड्राफ्ट में पहुँच चुका है। और अगेन मैं करूँगा तो ये अब देख रहे हैं उसी पोजीशन पे आ गया ड्राफ्ट मोड पे। और उसके बाद मैं इस पॉज बटन को अगेन प्रेस कर दूंगा तो ये अपना सेटिंग मोड से बाहर आ गया है, फॉन्ट सेटिंग से बाहर आ गया है। और इसको सेल्फ टेस्ट लेने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, इसमें जो है 2 तरह से सेल्फ टेस्ट निकलता है। एक तो लाइन फिट का, एक फॉर्म फिट का। लाइन फिट मतलब सिंगल उसमें निकलता है, और फॉर्म फिट में जो है आपका डबल फॉन्ट में निकलता है, डबल स्ट्राइक में निकलता है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, पेपर मेरा ऑलरेडी लोडेड है। अब ये देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जैसे मैंने लीवर को बढ़ाया इसकी स्पीड फास्ट हो गई है, क्योंकि इसमें एक सेंसर है वो सेंस करता है स्पीड को, गैप को। जो नॉर्मल गैप में है आपका स्पीड भी फास्ट हो जाती है। अब वैसे ही जैसे ही मैं पीछे करूँगा तो इसका देखिएगा कितना गैप होगा। ये देखिए प्रिंटिंग स्लो हो गई है, जैसे देख रहे हैं आप। इस तरह से हम जो है पॉज भी कर सकते हैं और इसको पेपर को बाहर निकाल भी सकते हैं। आपकी प्रिंटिंग के बाद जैसे आपको प्रॉपर पूरा पेपर निकालना है, फाड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सारे फंक्शन हैं। इसके आगे हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।